हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों को स्वागत करता हूं, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर क्लासेस में बताऊंगा। जिसमें फार्मास्यूटिकल क्लासेस चालू किया हूं, जिसमें आप लोगों को ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 5 चैप्टर है, जिसमें लास्ट वाला चैप्टर बचा है एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा में हम लोग आज के पढ़ने वाले हैं पैरोऑक्सीटिन। पैरोऑक्सीटिन एंटी डिप्रेसेंटा के पेशेंट को दिया जाता है, मतलब डिप्रेशन पेशेंट मतलब डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, उसके लिए वो मेडिसिन बना है, उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना है कि ये पैराऑक्सीटिन क्यों हम लोग एंटी डिप्रेसेंटा पेशेंट जो एंटी डिप्रेसेंटा में क्यों आता है और डिप्रेशन पेशेंट को क्यों दिया जाता है, इसका क्या यूज होता है, इसका मतलब कैसे बना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग पेपर में देने जाते हैं पेपर में, तो क्या होता है ना, कुछ चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। जिसे आपको यूज लिखना हो तो यूज नहीं लिखते हैं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर और आईवीसी नेम नहीं लिखते हैं, इसीलिए आप लोगों को काफी नंबर कट जाता है और बैक लगता है सेमेस्टर में, जिससे आप लोगों को फिर दोबारा पढ़ के उसको निकालना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को क्लियर स्पष्ट बताने वाला हूँ कैसे हम लोग पेपर में बैठ के लिखेंगे और कैसे हम लोग अच्छा नंबर उठाएंगे। ठीक है, तो अच्छा क्लियर लाने के लिए आप देखिए, आप लोग मेडिकल मतलब मेडिकल में चले जाते हैं, कोई भी काम, तो मेडिकल जो पढ़ाया गया वो तो आता है आपको। देखिए, कोई भी मेडिसिन उठा लीजिए पैरोऑक्सीटिन का, तो उसका ब्रांड नेम से आता है। आप तो क्या पढ़े होंगे कि कंपोजिशन पढ़े होते हैं, जो केमिकल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बट क्या होता है वही मेडिकल फील्ड में चले जाए तो हम लोग किसके नाम से आता है, सेरोऑक्सीटेट और पैक्सिल का नाम से आता है, पैक्सिल का नाम से आता है, तो इसी के नाम से ब्रांड नेम मिल जाए। तो हम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पैरोऑक्सीटेन पढ़े थे उसके में पैक्सिल आ गया, सेरोऑक्सी 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 सेरोऑक्सीट आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सेरोऑक्सीट बोल सकते हैं। तो चलिए, हम इसके ज्यादा बात नहीं आप लोग से करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पैरोऑक्सीटिन एक कंपोजिशन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं एंटी डिप्रेसेंटा का मेडिसिन में। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंटा जो मेडिसिन होता है उसमें कई कैटेगरी होती है, कई मेडिसिन होती है, जिसको पैराऑक्सीटिन में उसमें आता है 10वां नंबर है। अब लोग पढ़ते जाएंगे तो 10वां नंबर आएगा पैराऑक्सीटिन, उसी में आएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा पैराऑक्सीटिन। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, पैराऑक्सीटिन क्या होता है। पैराऑक्सीटिन आप तो जान गए कि पैराऑक्सीटिन कि एंटी डिप्रेसेंटा के पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंटा में आता है, और किसको दिया जाता है, जो डिप्रेशन पेशेंट हो जाते हैं और उसके लिए दिया जाता है, तो डिप्रेशन पेशेंट हो जाते हैं उसके लिए दिया जाता है, तो आप लोग जान गए। ठीक है, तो पैराऑक्सीटिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम टेक्सी सेरोऑक्सी सेरोऑक्सी ऑक्सीट बोल सकते हैं, ऑक्सीट। ठीक है, ऑक्सीट बोलिए, इजी रहता है बोलने में। ठीक है, तो पैरोऑक्सीटिन जो होता है, पैरोऑक्सीटिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम एंड द पैक्सिल सेरोऑक्सीट के नाम से हम लोग सेल और बाय दोनों करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है सेल का नाम, मतलब कोई भी आप जा रहे हैं मेडिकल में तो आप लोग ऐसे नहीं कहेंगे पैरोऑक्सीटिन दीजिए। तो क्या होता है ना, जब प्रैक्टिस होता है, जो मतलब विद्यार्थी होता है तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है हमको, तो पैराऑक्सीटिन के जगह पर वो नहीं समझेगा, और नेम पर देखिए ब्रांड नेम से आप लोग बोलेंगे तो जल्दी निकाल के देगा, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो पैराऑक्सीटिन के नाम से नहीं सेव होता है, वो इसका नाम होता है पैक्सिल चाहे सेरोऑक्सीट के नाम से सेट होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। इट इज एंटी डिप्रेसेंटा, हम आप लोग को बताया कि इट इज एंटी डिप्रेसेंटा। एंटी डिप्रेसेंटा में ऑफ द सेरोटिनी रिप्टेक इनहिबिटर में आता है। क्लासेस में क्या आता है, जो क्लास से होता है एंटी डिप्रेसेंटा और सिलेक्टिव सेरोटिन कैप्टेक इनहिबिटर में आता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या होता है, कभी कल पेपर में पूछ देता है कि SSRIT के मतलब पूरा बताइए, तो आप लोग लिख सकते हैं सेलेक्टिव सेरोटिन
सेरोटीन रिप्टेक इनहिबिटर, इसको हम लोग कहते हैं SSRI। क्लासेस में आता है, कौन सा आता है? पैराक्सीटिन आता है, ठीक है। इट इज यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजी डिसऑर्डर। तो जैसे एंजी डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। दर्द में भी यूज किया जाता है, माइंड में मतलब कोई भी आपको चोट लगे उसमें दर्द होता है, दौरान पड़ जाता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है मेडिसिन को, ठीक है। तो ज्यादातर डिप्रेशन पेशेंट को यूज किया जाता है, जो अपना याददाश्त चाहे कोई भी बात है वो सोच समझ नहीं सकते हैं, और क्या होता है कभी कभार लोग पागल हो जाते हैं, उसके लिए भी दवा दिया जाता है। तो पागल का दूसरा हो सकता है, बट ये क्या होता है डिप्रेशन में, अचानक में डिप्रेशन में चला गया, कोई नौकरी था, नौकरी मतलब चला गया, कोई पैसा था, अचानक में पैसा लॉस हो गया, इसलिए डिप्रेशन में काफी लोग चले जाते हैं, इसीलिए ये मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है। तो इट हैज आल्सो बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रीमैच्योर एजुकेशन एंड हार्ट पल्स, मतलब पल्स होता है, ये है पल्स है, इसको हम पल्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे है पल्सेस ड्यू टू मेनोपल्स कहते हैं, मेनोपल्स होता है जो पल्स को ठीक करने के लिए होता है, मेनोपल्स। तो इसका कई कारण है जिसका यूज किया जाता है। इसको हम किसको द्वारा लेते हैं? इट इज टेकन बाय माउथ के द्वारा हम लोग मेडिसिन लेते हैं, आप लोग पता ही होगा। तो आप लोग इसे हेडिंग में डाल के आप लोग लिख के आएंगे तो आप लोग अच्छा नंबर उठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। इसका केमिकल नेम जब हम लोग पैरोक्सीटिन का केमिकल नेम कैसे हम लोग बनाते हैं, जब मैं रिसर्च सेंटर में चला गया पढ़ के, तो रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, कौन सा केमिकल मिला के हम लोग दवा बनाते हैं। तो हम देखिए 313 बेंजोडाइजोल वाई, देखिए इन होता है, ऑक्सीमीन होता है, ऑक्सीमेथिल होता है, इल ऑक्सीमेथिल होता है, 4 फ्लोरोफिनिल और पिपरीडीन से इतना मेडिसिन को मिला के, ये इतना मेडिसिन है, इतना केमिकल को मिला के हम लोग पैरोक्सीटिन बनाते हैं। तो केमिकल जब हम लोग रिसर्च सेंटर में जाएंगे, इतना केमिकल मिला के हम लोग क्या बनाएंगे, पैरोक्सीटिन, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जब हम देखिए जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं ना तब तक याद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको याद किया करने के लिए बोल दिया जाए, बेंजोडाइऑक्सोजोल यस वाइल ऑक्सीमेथाइल 4 फ्लोरोफिनिल पिपरीडीन होता है, पाइपरीडीन भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं रिसर्च सेंटर में जाके केमिकल को मिला के बनाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या बेंजीन लेंगे 2, और क्या करेंगे वो जो मतलब और रहता है उसको जोड़ के ऑक्सीजन कहते हैं, इसको ऑक्सीजन को मिला के बना देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरोक्सीटिन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए कि जो हम लोग जब केमिकल के नेम से बना के जब केमिकल हम लोग बनाते हैं तो किस किस से मिला के बनाते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। बेंजीन होना चाहिए, इसमें बेंजीन रहेगा तभी बनेगा। बेंजोडाइऑक्सोजोल यस इल होता है, ऑक्सीमेथाइल 4 फ्लोरोफिनिल पिपरीडीन, इसको आप लोग रख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अभी कोई पूछ दिया आपसे तो बताइए कौन सा केमिकल मिला के हम लोग मिला के पैरोक्सीटिन बनाते हैं। मान लीजिए पेपर में आप लोगों को पूछ लिया कि पैरोक्सीटिन को किस मतलब किस केमिकल को मिला के बनाते हैं, उसका IUPAC नेम बताइए। तो आप लोग बताना होता है, ये 2-3 नंबर का भी आता है और पूरा भी 7 नंबर का भी आता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यूज इट मतलब यूज इसको क्या करते हैं, मतलब यूज मतलब कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इट यूज